तो देखिए, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको लगातार इस बात के साक्ष्य दिखा रहा है कि आखिर अंदर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो है क्या कुछ मौजूद है। जिस तरीके से हिंदुओं की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि वहां अंदर मौजूद जो है तहखाना है, जिसके अंदर शिवलिंग मौजूद है। इतना ही नहीं, कहां पर जो है आज हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कहां पर जो है महिलाएं जाकर पूजा अर्चना करती थी गौरी श्रृंगार मंदिर के अंदर। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगी एक एक करके। सबसे पहले मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रही हूँ। सोशल एक्टिविस्ट लगातार हमारे साथ डॉक्टर राम प्रसाद जी मौजूद हैं। आई थिंक सबसे पहला ये जो है तस्वीर किसी भी न्यूज़ चैनल पर आप देखेंगे, दरअसल ये वो तहखाने की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए, ये वो तहखाना है जिसको लेकर लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि इस तहखाने को अगर खोला जाएगा तो इसके अंदर से सभी साक्ष्य निकल कर आएंगे कि देखिए यहाँ पर कभी मंदिर हुआ करता। सर, जरा इस तहखाने के बारे में समझाएंगे। देखिए, तहखाने में वो 7 फीट ऊंचा तहखाना बनाया गया था उसको रोड के लेवल में लेने के लिए। अब उसका उपयोग जब तहखाने के अंदर सर मैं क्या देख पा रही हूँ, एक बार समझाएं तो। देखिए, तहखाने के अंदर ये जो हमें कुछ चीज़ें दिख रही हैं, अब तहखाने के अंदर जाएंगे तो भी हमें वर्तमान में भी यही चीज़ दिखेगी। और ये पत्थरों के जो हमारे मंदिर के टूटे हुए छोटे बड़े अवशेष हैं, वो ये अवशेष दिखाई देते हैं साफ तौर पे। और ये इन पत्थरों पे वही कलाकृतियाँ दिखेंगी जो बाहर के वर्तमान में स्ट्रक्चर मंदिर के हमारे उस पे मौजूद है। और अगर दाहिने बाएं और उठा करके पत्थर को कुछ दाहिने बाएं पलट करके देखा जाए, हो सकता है उसमें जो है हमारे टूटे फूटे शिवलिंग भी विराजमान हो और तमाम देवी देवताओं के विग्रह विराजमान हो, क्योंकि उस समय जब ध्वस्त किया गया तो सारी चीज़ें हटा दी गई और जैसे जैसे हटाया गया वो तहखाने में डालते चले गए, क्योंकि और कोई जगह नहीं थी। और वही सारी चीज़ें हमारे वर्तमान तहखाने में मौजूद है। ठीक है, तो ये देखिए, ये तस्वीर जो है बहुत मायने रखती है अपने आप में, क्योंकि लगातार तहखाने का जिक्र किया जा रहा था। यही वो साक्ष्य है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अगर एक बार ये खुलेगा तो सारी सच्चाई जो है ज्ञानवापी मस्जिद के सामने आ जाएगी। आगे बढ़ते और भी बहुत से कई फोटोज है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर जो आप दरअसल देख पा रहे हैं, ये वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद की वो तस्वीर है जो बैरिगेटिंग आप ये देख पा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर जब मुस्लिम समाज के लोग पहुंचते हैं अजान करने के लिए, तो इसी तरीके से वर्तमान स्थिति जो है वहाँ की वही दिखाई देती है। सही कह रही हूँ सर मैं? ठीक है, लेकिन ये श्रृंगार गौरी पे जब जलाभिषेक का दृश्य है, ये फोटो उसका है। श्रृंगार गौरी पर पहले हम लोगों को वो नहीं होता था और हिंदू समाज ने जब दबाव बनाया तो अच्छा, ये श्रृंगार गौरी पे जब आप लोग जलाभिषेक के लिए जा रहे थे, ये उस वक्त की उसका फोटो है। अच्छा, ये बताइए सर मुझे, ये बैरिगेटिंग जो है, ये जिस तरीके की बैरिगेटिंग आज भी ऐसा ही है वहां पर? नहीं, बैरिकेटिंग धीरे धीरे कई चरणों में बढ़ता चला गया। आज जो बैरिकेटिंग हुई है ये पहले नहीं थी। पहले कभी बांस बल्ली लगा करके बैरिकेटिंग हुआ करता था और उसके बाद में धीरे धीरे वो बढ़ता गया। फिर खंभे लगाए गए, फिर 10 फीट के लगाए गए, फिर 20 फीट के, आज वो 30 फीट की हाइट में चारों तरफ से बैरिकेटिंग लगा के घेर दिया गया है और पश्चिम साइड में माँ श्रृंगार गौरी को उस बैरिकेटिंग से बाहर रखा गया है। अब आगे बढ़ते हुए देखो, एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। दरअसल अंदर जो गुंबद मौजूद है, गुंबद की जो सीलिंग है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ कि आखिर देखिए अंदर जो है किस तरीके से डिजाइन जो है इसकी छत पर बना हुआ है, उसकी तस्वीर आपके सामने। सर मैं सही कह रही हूँ? छत की तस्वीर? ठीक है, छत के ऊपर नहीं, छत के अंदर जिसको बोलते हैं फॉल सीलिंग में, ये वो तस्वीर है गुम्बद के अंदर बना हुआ। जब हम अंदर प्रवेश करेंगे और सिर उठा करके ऊपर देखेंगे तो ये डिजाइन मुझे पूरे दिखेगी उसमें। आपको पूरा दिखाई देगा। बिल्कुल।